हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा बायोलॉजी सीरीज़ का लिंक जो है वो मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको बनी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन का मैंने आपको ऑलरेडी सारा जो प्रोसेस था वो जनरली हमने पूरा सेंट्रल डॉगमा देखा ही था, राइट। कि क्या होता है, डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा था, राइट, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, राइट, वो भी हमने पूरी डिस्कशन कर ली थी। अब इस एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं जिसको कि हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं, राइट। ये सभी चीज़ हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, राइट। तो जैसे कि हमने देखा था कि अमीनो एसिड्स बनते हैं और इन्हीं अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइज होने से, राइट, कि इन अमीनो एसिड जो है वो ये कोड करते हैं और क्या बनता है, एक पॉलीपेप्टाइड बनता है, राइट, जिसको कि क्या कहा जा रहा है, प्रोटीन बनता है। सिंपल सी ये जो है इस प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट है, राइट। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए, राइट। तो क्या ऑर्डर रहेगा अमीनो एसिड्स का, ये हम कैसे पता चला सकते हैं कि एमआरएनए के ऊपर क्या बेस पेयर्स थे, राइट। क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री में आ करके जो टीआरएनए है वो कोडोन्स जो है वहाँ पे 3 के सेट में जुड़ते हैं और किसी अमीनो एसिड के लिए जो है वो कोड होता है, अमीनो एसिड्स वहाँ से बनते हैं। हम लास्ट ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमें एमआरएनए के जो बेसिस हैं उनके बारे में, उनका सीक्वेंस हमें पता चल जाए तो हम जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है या ऑर्डर है वो भी हम पता चला सकते हैं, राइट। द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो ये अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। देयरफॉर द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, राइट। तो इसीलिए जो फर्स्ट फेज में ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, क्योंकि एनर्जी सोर्स क्या है वहाँ पे, एटीपी है, राइट। एंड लिंक्ड टू देयर कोगनेट टीआरएनए, राइट। और जो भी उनका जुड़ने वाला, मतलब जिससे वो जुड़ने वाले हैं, उस टीआरएनए के साथ वो जा करके लिंक हो जाते हैं। मैंने आपको यही बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो हर एक अमीनो एसिड है उसके पास खुद का एक टीआरएनए है, राइट। तो उसी की बात हो रही है, वही उसी कोगनेट टीआरएनए के साथ जा करके वो लिंक करता है, राइट। और ये क्या है, अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट। तो ये जो प्रोसेस है एक कॉमन सा प्रोसेस है, राइट, जिसको क्या कहा जा रहा है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, राइट। कि जो टीआरएनए है वो चार्ज हो रहा है। इस ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एनर्जी की प्रेजेंस है, राइट। और जो आपका अमीनो एसिड है वो खुद ही एक्टिवेट हो जा रहा है एटीपी की प्रेजेंस में, और किसके साथ लिंक कर रहा है, कोग्निटिव टीआरएनए के साथ, राइट। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, राइट। या फिर अमीनो एसाइलेशन हो रही है टीआरएनए की, ताकि वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो सके, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक जो आपका कोडोन है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही प्रोड्यूस करता है, राइट, या उसके लिए ही कोड करता है। If two such charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically, right। तो यही जो चार्ज्ड tRNA हैं इनको अगर हम एक दूसरे के पास में लाएं, राइट, तो जो फॉर्मेशन होगी पेप्टाइड बॉन्ड की इन दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी, किसमें, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी उन दोनों के लिए, राइट, जो उनके बीच में
बॉन्ड बनेगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। और अगर वहाँ पे हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको अगर आप किसी रिएक्शन में डाल दो तो वो उस रिएक्शन के होने की जो टाइम है उसको तेज़ कर देता है, राइट। तो मोस्टली यहाँ पे राइबोसोम्स ही यूज़ होते हैं एज अ कैटलिस्ट, जो कि जो रेट है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का उसको इंक्रीज कर देगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इन द राइबोसोम, राइट। तो अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ये कहाँ हो रही है, ये राइबोसोम के अंदर होगी, राइट। और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो सेल्यूलर फैक्ट्री है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो कहाँ होगी, राइबोसोम के अंदर होगी। ये सारी की सारी प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही है ये राइबोसोम के अंदर होती है, राइट। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, राइट। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल आरएनए देखने को मिलेगा और 80 डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स जो है वो आपको राइबोसोम के अंदर देखने को मिलेगी इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, राइट। और ये कैसा होगा, ये इनएक्टिव स्टेट पे आपको देखने को मिलेगा ऐसा, राइट। इट एग्जिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। अब एक राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो आप ये ग्रीन सा देख रहे हैं ये पूरा का पूरा राइबोसोम है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहला सब यूनिट है और ये जो है आपका दूसरा सब यूनिट है, राइट। तो यहाँ पे 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins, right। तो जब एक स्मॉल आरएनए के साथ जो स्मॉल सब यूनिट है जो राइबोसोम की, उसके साथ जा कर के mRNA जो है वो जुड़ता है या वहाँ पे वो आता है, तो वहाँ पे जो mRNA से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो शुरू हो जाती है। देयर आर 2 साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट। अब जो लार्ज सब यूनिट है वहाँ पे भी वो अलग अलग 2 डिफरेंट साइड्स में बटा होता है, राइट। और वो साइड्स किस लिए होती हैं, फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो एक सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड के बाइंड करने के लिए वो होती है और दूसरी ही और कि जो वो इतने एक दूसरे के इतने पास रहे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ हो पाए, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों कितने जो 2 अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं ये कितने करीब हैं और ये कैसे हैं, इनके बीच में आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल रही होगी, राइट। द राइबोसोम्स ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइट। तो राइबोसोम्स जो है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन का जो रेट है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। तो 23S RNA इन बैक्टीरिया इन द एंजाइम राइबोसोम, राइट। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। उसके बाद फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो अब मैंने आपको वही बताया कि वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, कौन, राइबोसोम्स, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA that is flaked by the start codon and the stop codon and the codes for the polypeptide, right। तो अब ये जो ट्रांसलेशनल यूनिट है mRNA में, इसमें जो सीक्वेंस है आरएनए के, राइट, उनके ऑपोजिट क्या है, अब जो कोडोन्स हैं वो जुड़ना शुरू होंगे और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो स्टार्ट कोडोन से, जिसको कि हम AUG कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप कोडोन्स भी होंगे, राइट, और अदर कोड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, राइट। एंड mRNA ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल सीक्वेंसेस, और यहाँ पे इन सब के अलावा और भी ज़्यादा एडिशनल सीक्वेंसेस जो है वो वहाँ पे पड़े होते हैं, दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, जिनको कि ट्रांसलेट नहीं किया जाता, राइट, एंड आर रेफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन्स, और जिनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता है
उनको क्या कहा जा रहा है, अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जा रहा है, या यूटीआर भी आप इसको कह सकते हैं इन शॉर्ट, राइट। The UTRs are present at both 5' end before the start codon and at 3' end after the stop codon, right। तो ये जो UTRs हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो 5' end होता है जो, राइट, वहाँ पे जो स्टार्ट कोडोन होगा उससे पहले ये प्रेजेंट होंगे, या फिर जो 3' end है जहाँ पे स्टॉप कोडोन होता है उसके बाद ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इनका काम क्या है, ये सिर्फ जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें एफिशिएंसी लाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, राइट। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोमल बाइंड्स टू द mRNA। जब ये शुरुआत होती है तो जो राइबोसोम है वो mRNA के साथ जाकर के बाइंड होता है एट द स्टार्टिंग कोडोन, राइट। तो स्टार्टिंग कोडोन के ऊपर जाकर के ये बाइंड होगा। तो स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है, AUG, ये आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर टीआरएनए, राइट। तो अब मैंने आपको बताया था इस स्टार्टिंग कोडोन के पास अपना एक इनिशिएटर टीआरएनए भी होता है, राइट। तो इसको ही ये रिकॉग्नाइज करेगा राइबोसोम कि ये कहाँ है। अगर जहाँ पे उसको इनिशिएटर टीआरएनए दिखेगा ये वहाँ पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, मतलब वही जो है वो स्टार्टिंग कोडोन जो है वो वहीं पे प्रेजेंट है, उसको पता चल जाएगा, राइट। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फेज है वो चल रहा है, राइट। इलोंगेशन जो है वो वहाँ पे हो रही है, जो कोडोन्स हैं वो कोड कर रहे हैं अमीनो एसिड्स के लिए, राइट। ड्यूरिंग दिस स्टेज, अब इस स्टेज पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इज कंपोज ऑफ एन अमीनो एसिड लाइक लिंक्ड टू टीआरएनए, राइट। कि जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनके पास क्या है, जो किस चीज़ से बने हैं, अमीनो एसिड से, और किससे जुड़े हुए हैं, हर एक अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। सीक्वेंशियली बाइंड टू द appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon, राइट। तो यहाँ पे वो विद द सीक्वेंस देखते जाएंगे वो कि A है तो A के साथ क्या जुड़ेगा, राइट। तो इस तरह से सीक्वेंस में वो बाइंड करते जाएंगे। एक अप्रोप्रिएट कोडोन जो है वो दूसरे कोडोन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के साथ जुड़ता जाएगा, राइट। और कहाँ से जुड़ेगा, ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो लास्ट वीडियो में हम ये कवर अप कर चुके हैं कि टीआरएनए के पास एक एंटी कोडोन होता है, राइट। वो जो है वो एमआरएनए के सरफेस के ऊपर जाकर के जुड़ता है जहाँ पर दोनों जो है वो बाइंड अप होते हैं। द राइबोसोम्स मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, राइट। तो अब राइबोसोम जो है वो भी कोडोन टू कोडोन जो है वो मूव कर रहा है एमआरएनए के साथ साथ, राइट। अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वो मूव कर रहा है कोडोन टू कोडोन, तो अमीनो एसिड्स जो है वो एक से एक, मतलब एक के बाद एक जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, राइट। जैसे ही वो कोड करता जाएगा अमीनो एसिड्स जो है वो बनते जाएंगे, राइट। ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, राइट। तो जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो बनता जा रहा है, राइट। जैसे ही ये अमीनो एसिड है, राइट, ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ इस तरह से जो पूरी चेन है वो बनती जा रही है, इसको ही पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस कहा जाता है, राइट। डिक्टेटेड बाय डीएनए, राइट। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी डीएनए से, राइट। डीएनए से ही हमने आरएनए बनाया था, राइट। अब यही जो एमआरएनए है यही डीएनए के ही तो ये सीक्वेंस जो है वो शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो वही बात कर रहा है कि ये डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, कि निकाले कहाँ से गए, डीएनए से, और जो सीक्वेंस है वो कौन शो कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एमआरएनए जो है वो शो कर रहा है। एट द एंड, अब अंत में क्या होगा, अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन, राइट। कि जो एक रिलीज फैक्टर होगा जहाँ पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होगा वहाँ पर जाकर के वो बाइंड कर जाएगा, राइट। और होगा क्या, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, और ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देगा, मतलब कि रोक देगा, राइट। और इसी के साथ जो हमारी कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो भी वहाँ से छूट करके गिर जाएगी फ्रॉम द राइबोसोम, राइट। राइबोसोम के पास जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर के आ रही थी, राइट, ये छूट करके यहाँ से गिर जाएगी, और ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हमें मिल जाएगी, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो गया, राइट।
तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।